नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पता है, 2026 मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। एक समय था ना जब बाइक की हर चर्चा सिर्फ हॉर्स पावर, स्पीड और ट्रैक टाइम पर आकर रुक जाती थी। लेकिन अब गेम पूरी तरह से बदल रहा है। अब सारा फोकस अफोर्डेबिलिटी, स्टाइल और ग्लोबल इकोनॉमिक्स पर शिफ्ट हो गया है। चलिए देखते हैं कि ये साल कैसे राइडिंग के पूरे फ्यूचर को फिर से लिख रहा है। तो शुरुआत करते हैं एक बेहद चौंकाने वाले सच से। टॉप मैन्युफैक्चरर्स की हालिया रिसर्च ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। आज के टाइम में एक मोटरसाइकिल की विजुअल अपील यानी कि उसका लुक उसकी खरीदारी का सबसे बड़ा रीजन बन गया है। हॉर्स पावर अब कहीं पीछे छूट गया है और स्टाइलिंग ने पूरी तरह से ड्राइविंग सीट ले ली है। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है। और बस यहीं से आज बाजार में उतर रही इन नई चमचमाती मशीनों को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या मॉडर्न मोटरसाइकिल इंडस्ट्री ने रॉ परफॉर्मेंस की परवाह करना सच में छोड़ दिया है? मतलब क्या अब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शो के बारे में रह गया है? तो 2026 के इस बदलते बाजार की पूरी पिक्चर समझने के लिए आज हम इन 5 प्रमुख ट्रेंड्स को डिकोड करेंगे। पहला, 2026 का मार्केट। दूसरा, बेबी एडवेंचर बूम। तीसरा, नॉस्टैल्जिया की लहर। चौथा, ग्लोबल बजट क्रांति। और पांचवा, राइडर्स असल में चाहते क्या हैं। चलिए सीधा जंप करते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, 2026 का मोटरसाइकिल मार्केट। देखिए, अगर आज के मार्केट को देखें तो ये साफ तौर पर दो बिल्कुल अलग माइंडसेट्स में बटा हुआ है। एक तरफ है हमारा मॉडर्न कम्यूटर राइडर। ये वो लोग हैं जो कम कीमत में बेहतरीन टेक्नोलॉजी और आसान सी एंट्री लेवल एक्सेसिबिलिटी चाहते हैं। और दूसरी तरफ है वो ट्रेडिशनल प्योरिस्ट्स, जिन्हें ना तो स्क्रीन चाहिए और ना ही गैजेट्स। उन्हें सिर्फ लो एंड टॉर्क, क्लासिक कैरेक्टर और उस मशीन की एकदम प्योर मैकेनिकल फील से प्यार है। अब सवाल ये है कि इन दोनों ही तरह के राइडर्स को सस्ते में बेहतरीन ऑप्शंस कैसे दिए जाएं। खैर, इसके लिए मैन्युफैक्चरर्स ने एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिसे कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्मिंग। सिंपल वर्ड्स में कहें तो लागत को कम करने के लिए एक ही शानदार इंजन और फ्रेम आर्किटेक्चर को बिल्कुल अलग-अलग कैटेगरी की बाइक्स में इस्तेमाल करना। और पता है, इसी क्रॉस प्लेटफॉर्मिंग स्ट्रैटेजी ने हमारे दूसरे ट्रेंड को जन्म दिया है, बेबी एडवेंचर बूम। अब कावासाकी को ही ले लीजिए। वो अपनी नई KLE 500 के साथ इस एंट्री लेवल ADV क्लास को एकदम सॉलिड बना रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि अपने उस सुपर पॉपुलर 441cc इंजन को उठाया और उसे एक नए एडवेंचर चेसी में फिट कर दिया। पुरानी बेसिक डुअल स्पोर्ट्स बाइक्स के मुकाबले ये राइडर्स के लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड है, वो भी एकदम पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पर। अब यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि एक बजट फ्रेंडली जापानीज मशीन अब सीधे तौर पर प्रीमियम BMW F450 GS से मुकाबला कर रही है। ये इस बात का परफेक्ट सबूत है कि आज लग्जरी ब्रांड्स भी एंट्री लेवल राइडर्स को शुरुआत में ही अपने साथ जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप्स का ही तो कमाल है ये। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे ट्रेंड की ओर, नॉस्टैल्जिया की लहर। जहां एक तरफ मॉडर्नाइजेशन है, वहीं एक बहुत बड़ा सेगमेंट पुराने दौर की यादों में खोया है। क्योंकि सच कहूं तो एक बहुत बड़े वर्ग के लिए आज भी मशीन का कैरेक्टर ही सब कुछ है। हार्ले डेविडसन ब्रेकआउट या फिर फैट बॉय जैसी हैवी मशीनें ये राइडिंग को एक एंगेजिंग मस्कुलर एक्सपीरियंस बना देती हैं। रोड किंग जैसे मॉडल्स की क्लासिक टूरिंग क्षमता की बात ही अलग है। डिजिटल होती इस तेज तर्रार दुनिया में ये बाइक्स अपने V-ट्विन इंजन की उस असली एकदम रॉ मैकेनिकल प्योरिटी का एहसास जिंदा रखती हैं। इस पुरानी विरासत की भूख का सबसे शानदार उदाहरण आपको रॉयल एनफील्ड में देखने को मिलेगा। कंपनी अपने उसी बेहतरीन 650cc इंजन का इस्तेमाल करके लगातार नए नए मॉडल्स की एक पूरी फ्लीट तैयार कर रही है। क्लासिक 650, बुलेट 650, इंटरसेप्टर, कॉन्टिनेंटल GT, सुपर मीटियोर, यहाँ तक कि शॉटगन 650। 1950 के दशक से इंस्पायर्ड ये बाइक्स विशुद्ध रूप से ग्राहकों की उसी विंटेज लुक वाली डिमांड को पूरा कर रही हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि जापानी इंजीनियरिंग भी अब इस नॉस्टैल्जिया के आगे झुक रही है। होंडा ने अपनी नई न्यू रेट्रो CB1000F में अपने ही दमदार 1000cc इंजन को जानबूझकर डी-ट्यून कर दिया और उसे सिर्फ 122 हॉर्स पावर तक सीमित कर दिया। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों?
सिर्फ इसलिए ताकि विंटेज क्लासिक्स वाली वो रिलैक्स्ड हैवी फील वापस लाई जा सके। मतलब यहाँ कम ही ज्यादा है। चलिए अब आते हैं इस साल के सबसे डिसरप्टिव ट्रेंड यानी हमारे चौथे सेक्शन पर, ग्लोबल बजट रिवॉल्यूशन। जरा CF मोटो 675NK के इस प्राइस टैग पर गौर कीजिए, सिर्फ $7,499। सोचिए, $7,500 से भी कम कीमत में 95 हॉर्स पावर वाला 3 सिलेंडर इंजन, और वो भी कर्व TFT डिस्प्ले के साथ। ये इस बात का एकदम सीधा और शॉकिंग सबूत है कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स कितनी आक्रामकता से कीमतों को काट रहे हैं। उन्होंने तो जैसे दशकों पुराने बाजार के नियमों को ही तोड़कर रख दिया है। और इसका सीधा असर ये हुआ है कि पुराने और बड़े लेगेसी ब्रांड्स अब सिर्फ अपने नाम के सहारे नहीं टिक सकते। यही कारण है कि ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 जो इंडिया में बन रही है, या फिर BMW F450 GS जैसी बहुप्रतीक्षित बाइक्स अब भारत में बनी स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप्स के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। क्वालिटी और प्राइसिंग को बैलेंस करने के लिए अब ये ग्लोबल गठबंधन एकदम जरूरी हो गए हैं। और आपको पता है, ये बजट क्रांति अब उस जगह भी सेंध लगा चुकी है जिसे हमेशा अछूता माना जाता था, यानी क्लासिक क्रूजर मार्केट। बेंडा, V-ट्विन जैसे चीनी ऑप्शंस सामने आ रहे हैं जो हैंडलिंग और मैकेनिकल कैरेक्टर में बिल्कुल एक मिनी हार्ले फैट बॉय जैसी फील देते हैं। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए सच में एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। तो चलिए, इन सब बातों को समेटते हुए हम आज के अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, राइडर्स असल में क्या चाहते हैं। अगर ध्यान से देखें तो आज का मार्केट अब आक्रामक रूप से 2 हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। एक तरफ एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो $10,000 के अंदर किफ़ायती बबल फेयरिंग वाले एक्सेसिबल और स्टाइलिश ऑप्शंस की तलाश में है। लेकिन दूसरी तरफ एक छोटा पर बेहद पैशनेट ग्रुप भी मौजूद है जिसे आज भी बिना किसी समझौते के ट्रेलिस फ्रेम्स और प्योर ट्रैक रेडी इंजीनियरिंग चाहिए। और ये दोनों दुनिया बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ इंडिया में बनी स्टाइलिश ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 है जो आम राइडर्स के कैफे रेसर वाले सपने को एक बहुत ही शानदार कीमत पर पूरा करती है। तो वहीं दूसरी ओर रैडिकल स्टील क्रोमोली फ्रेम वाली KTM 990 RCR दहाड़ते हुए ये साबित करती है कि बिना किसी मिलावट वाला मोटरस्पोर्ट का जुनून आज भी पूरे दमखम के साथ जिंदा है, जो इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जैसे जैसे मोटरसाइकिलिंग का ये दौर इवॉल्व होगा, क्या फ्यूचर पूरी तरह से इन्हीं किफ़ायती ग्लोबल पार्टनरशिप्स का हो जाएगा, या फिर लेगेसी मशीनों का वो रॉ बिना किसी समझाते वाला कैरेक्टर हमेशा की तरह सड़कों पर राज करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खोजना है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।